हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय संसद के भाग 2 में आपका स्वागत है। और जो भी दोस्त नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न है 31। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि लोकसभा जो होती है उसके अंदर कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है वर्ष में एक बार, ऑप्शन बी है वर्ष में दो बार, ऑप्शन सी है वर्ष में तीन बार और ऑप्शन डी है वर्ष में चार बार। तो दोस्तों, लोकसभा के अंदर वर्ष में दो बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। अधिक से अधिक दो बार, कम से कम दो बार, और लेकिन अगर कोई अर्जेंट हो या इमरजेंसी हो तो अधिक बार भी बुलाया जा सकता है। 32 लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना परसेंट होता है? तो ये बताया गया है कि लोकसभा का जो कोरम होता है, जो कुल सदस्य का कितना होता है, तो इसमें बताया गया है। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/11, ऑप्शन डी 1/10। तो लोकसभा के quorum के सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो quorum सफल मानी जाती है। ठीक है। 33 लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी है? ये वो 32 प्रश्न है, उसी का वापस जो बना के बताया गया है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां भाग, ऑप्शन बी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन सी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग और ऑप्शन डी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग। तो ऑप्शन 30 प्रश्न 32 में था, वही इसमें भी है। तो ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। 33 में बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो कोरम की गणपूर्ति करता है। ठीक है। अब आते हैं 34, प्रश्न संख्या 34 में लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? इसमें भी वही है, कुल सदस्य की संख्या का 1/10वां भाग। ठीक है। 35 संघीय क्षेत्रों का को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जो संघीय क्षेत्र हैं उसको प्रतिनिधित्व कहाँ से प्राप्त है? ए है लोकसभा में, बी है राज्यसभा में, सी है सदन के दोनों सदनों में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघीय क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है वो संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। प्रश्न संख्या 36 लोकसभा की कोरम समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की जो कोरम है वो कब समाप्त की जा सकती है? नंबर ए है स्थगन द्वारा, बी है सत्रावसान द्वारा, नंबर सी है विघटन द्वारा और नंबर डी है उपरोक्त सभी द्वारा। तो लोकसभा की जो बैठक है वो समाप्त की जा सकती है, सभी के द्वारा की जा सकती है। स्थगन के द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा भी समाप्त की जा सकती है और विघटन के द्वारा भी समाप्त की जा सकती है। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने कोई प्राधिकृत हैं? मतलब जो कौन है वो लोकसभा के सत्र को अवसान करने का प्राधिकृत है, कौन है? ए में बता रखा है लोकसभा अध्यक्ष, बी में महान्यायवादी, सी में संसदीय कार्य मंत्री और डी में राष्ट्रपति। तो दोस्तों, जो लोकसभा का सत्र है जो अवसान करने के लिए जो प्राधिकृत है, जो अधिकृत है, जो कौन है? नंबर डी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा का सत्र है वो अवसान किया जा सकता है। 38 लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है। 38 जो IAS प्री 2002 में आया हुआ प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल क्या है, कितना है? ठीक है। ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और डी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन सी राइट है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम आती है तो वापस एक बार वापस बढ़ा के अगले साल तक, 1 साल तक ये और बढ़ाया जा सकता है। नंबर 39 एक MP
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार देश मतलब खालिस्तान है की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता हो। प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को अगर रिक्त घोषित किया जाए, रिक्त घोषित किया जा सकता है अगर वो लगातार कितने समय तक उपस्थित नहीं होता है सदन में। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन तीन है 3 माह और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो दोस्तों इसके अंदर कम से कम अगर कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार 2 माह तक अगर सदन में नहीं आता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। नंबर नंबर 40, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ये बढ़िया प्रश्न है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो सब जानते हैं सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है यूपी। इसमें ऑप्शन दे भी रखा है, ऑप्शन डी है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है इस राज्य, ये जो राज्य है जो लोकसभा के अधिक से अधिक सदस्य भेजता है। तो दोस्तों जो भी साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 41, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। जो जो प्रश्न संख्या 40 में बताया गया है वही इसमें भी है। ऑप्शन वो कोई है जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है वहीं का प्रतिनिधित्व अधिक होगा। ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो सही बात है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ के लोकसभा सदस्य भी अधिक होते हैं और राज्यसभा का प्रतिनिधि वहाँ के सदस्य भी अधिक होते हैं। 43, उत्तर उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। मतलब दूसरे नंबर पर जो रह रहे हैं, दूसरे नंबर पर रह रहा है। ए में बता रहा है आंध्र प्रदेश, बी में बिहार, सी में महाराष्ट्र और डी में पश्चिमी बंगाल को। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, महाराष्ट्र को। मतलब उत्तर प्रदेश के बाद में जो दूसरे नंबर पर जो राज्य हैं जिसके अंदर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं जो हैं वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। नंबर 44, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं। तो दोस्तों राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों लोकसभा के राजस्थान में कुल 25 सीटें निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 45, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। ये प्रश्न जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि लोकसभा के अंदर बिहार को जो आवंटित स्थान है लोकसभा में वो इन दोनों राज्यों से मिलाकर एक बनता है। तो ऑप्शन ए है असम मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब पश्चिम बंगाल। दोस्तों बिहार का जो लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं वो असम और मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए असम और मध्य प्रदेश को मिलाएं, दोनों को मिलाएं तब जाकर इसका बनता है लोकसभा सीटें इसके अंदर अधिक है। प्रश्न संख्या 46, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों सभी को पता होगा राज्यसभा में होने वाली सभाओं का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ राज्य बता रखा है, एक तरफ लोकसभा में स्थान मतलब कितनी सीटें हैं ये बता रखा है। ठीक है। नंबर ए है आंध्र प्रदेश 42, नंबर बी असम 13, नंबर सी पंजाब 13 और नंबर डी पश्चिम बंगाल 42। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन बी जो असम है उसके ये गलत है, ये 13 जो है वो गलत है। हेलो दोस्तों, जो भी साथी नए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें
ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए, तुरंत पहुंचे। तो संसद से संबंधित प्रश्न संख्या 48, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुविदित कीजिए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से राज्य में कितने लोकसभा के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं। तो आंध्र प्रदेश, राज्य आंध्र प्रदेश में दोस्तों हैं, आंध्र प्रदेश में 25। तो ए में सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में 25। फिर होता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है 39, ये हो गया ई। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दोस्तों सेकंड नंबर पे, यूपी से सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में हो जाएंगे 48। और अब बचता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दोस्तों 11 हैं। और लास्ट में है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल है 42। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, ऑप्शन बन जाएगा ये सी, सी, ई, ए, बी। तो ये ऑप्शन इसमें डी राइट है। ठीक है दोस्तों, डी राइट है। 3 4 1 5 2। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों कि कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से कौन से जो समूह बनाए गए, ये जो ABCD दे रहे के समूह है, इसके अंदर कौन से समूह में केवल एक सीट है। ठीक है। ए में दे रखा है गोवा, मेघालय, नागालैंड। बी में मणिपुर, दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी। सी में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप। और डी में चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो ऑप्शन ऑप्शन इसमें डी राइट होगा। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में दोस्तों एक एक सीट है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो पहले तो था जो एक सदस्य है, इसमें इसके अंदर जो बता रहा है कि 2 सदस्य कौन से राज्य में, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो त्रिपुरा में दोस्तों लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, मिजोरम में एक सदस्य किया जाता है। ठीक है। और सिक्किम में एक सदस्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, त्रिपुरा में 2 सदस्य किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 51, डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है अमेठी, बी उन्नाव, सी लखनऊ, डी बागपत। तो ऑप्शन बी उन्नाव, यूपी के अंदर डी डिलिमिटेशन के बाद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी के उन्नाव में। तो दोस्तों जो भी साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। संसद से संबंधित प्रश्न संख्या 52, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है। जो लोकसभा के जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो कम से कम कितने पैसे व्यय कर सकता है, चुनाव खर्चा कर सकता है। ए है 25 लाख, बी है 40 लाख, सी है 70 लाख और डी है 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जो भी लोकसभा क्षेत्र में जो व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है उम्मीदवार, वो कम से कम 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ठीक है। जो सीमा कर रखी है अधिकतम, कम से कम नहीं अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। 53, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। तो दोस्तों लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी परीक्षा में आया हुआ भी है, जो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बताया गया है। ठीक है। लोकसभा का पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ। प्रश्न संख्या 54, लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। हालांकि अभी तो 5 वर्ष है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। कब तक था। हाँ, कौन सी लोकसभा में था ये बताया गया है, कौन सी लोकसभा में था। 5वीं लोकसभा में, 7वीं लोकसभा में, 9वीं में, 11वीं में या 13वीं में।
तो दोस्तों पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। पांचवी लोकसभा में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष था। प्रश्न संख्या 55, नवी लोकसभा कब भंग की गई? जो नवी लोकसभा थी वो कब भंग की गई? ऑप्शन ए 13 मार्च 1991, ऑप्शन बी जून 1996, ऑप्शन सी अप्रैल 1997, ऑप्शन डी फरवरी 1998। तो दोस्तों नवी लोकसभा जो भंग की गई थी वो 13 मार्च 1991 को भंग की गई थी। प्रश्न संख्या 56, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुआ? ऑप्शन ए है अप्रैल 1996, ऑप्शन बी है जून 1996, ऑप्शन सी है अप्रैल 1997, ऑप्शन डी है फरवरी 1998। तो दोस्तों ऑप्शन डी फरवरी 1998 जो है, उस वक्त फरवरी 1998 में 12वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ था। प्रश्न संख्या 57, इसमें एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। ठीक है, कथन ए है राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती, और कारण दे रखा है इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो दोस्तों तो इसके अंदर ऑप्शन ए सही है, जो मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है, कथन और कारण सही है और इसकी एक व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। प्रश्न संख्या 58, लोकसभा का नेता कौन है? सही प्रश्न है, लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष मतलब नेता, जो मेन नेता जो बनता है वो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा। तो दोस्तों ऑप्शन बी है लद्दाख। लद्दाख जो है लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 60, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। तो दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 50% मत प्राप्त हों। अगर उम्मीदवार ज़्यादा हैं, दो है तो 50% ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन अगर 3 है या 4 उम्मीदवार हैं तो जरूरी नहीं कि 50% में मत भी प्राप्त हों। दूसरा दे रखा है, भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो दोस्तों उपाध्यक्ष ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पद विपक्ष को जाए। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।